तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम इंसर्शन शॉट का रनिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कोरमैन की एल्गोरिथम बुक और का चैप्टर 2, और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में डिज़ाइनिंग एल्गोरिथम सेक्शन 2.3। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। We can choose from wide range of algorithm designing technique. For insertion short, we use an incremental approach. Having shorted the array 1 to z minus 1, we inserted the single element aj into its proper place. ये कह रहा है कि मतलब अलग अलग अप्रोचेज़ हैं आप एल्गोरिथम की जो यूज़ कर सकते हैं। जो हमने लास्ट टाइम इंसर्शन शॉर्ट पढ़ी वो अप्रोच थी इंक्रीमेंटल अप्रोच। उसमें क्या था, एक एरे को जो इनपुट एरे था उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था बेस्ड ऑन आई एंड जे। तो जो आपका पार्ट था 1 से लेके जे माइनस 1 तक, जो मैंने बताया था कि वो शॉर्टेड पार्ट था, और जो जे प्लस 1 से लेके लेंथ तक का जो पार्ट था वो आपका अनशॉर्टेड पार्ट था। और हम एक एलिमेंट को पिक करते थे और फिर उसे उसकी प्रॉपर प्लेस पे यहाँ पर इंसर्ट करते थे। तो वो ये सब बता रहा है यहाँ पे। इन दिस अब हम आगे बढ़ते हैं। इन दिस सेक्शन वी एग्जामिन एन अल्टरनेटिव डिज़ाइनिंग अप्रोच नोन एज डिवाइड एंड कंक्योर। एक अलग तरह की अप्रोच है which we shall explore in more detail in chapter 4. Chapter 4 में डिटेल में आएगी, अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी यहाँ पे chapter 2 में। We'll use divide and conquer to design a sorting algorithm whose worst running time is much less than that of insertion sort. ये बता रहे हैं कि जो हम इस अप्रोच से जो एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे उसका जो रनिंग टाइम होगा, running time would be much less than the insertion short. One advantage of divide and conquer algorithm is that the running time are often easily determined using technique that we will see in chapter 4. और ये बात कर रहे हैं, मतलब रनिंग टाइम हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा था कैसे, मतलब एक एक स्टेटमेंट को हमने जोड़ा था, फिर जो इक्वेशन बनी थी तो उससे हमने निकाला था उसका रनिंग टाइम। मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीका था वो निकालने का। अब ये कह रहे हैं कि डिवाइड एंड कंक्योर अप्रोच से आप जो एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे उसका रनिंग टाइम निकालना बहुत इजी होगा। और चैप्टर 4 में ये कह रहे हैं कि हमने वो तरीका भी बताया कैसे रनिंग टाइम हम निकालेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। Once again please. All right, so let's go to next page. तो ये इन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट कर दिया है आपका डिवाइड एंड कंक्योर अप्रोच क्या होती है। So many useful algorithms are recursive in structure. recursive अगर आपको पता नहीं है कि फंक्शन recursive होता है, मतलब कि फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल करे, फंक्शन अपने आप को ही दोबारा कॉल करा, वो रिकर्सिव होते हैं। रिकर्सिवली मतलब एक प्रोसीजर अपने आप को दोबारा कॉल कर रहा है, तो वहाँ पर रिकर्सिव होता है। तो ये कह रहा है मैनी यूजफुल एल्गोरिथम्स आर रिकर्सिव इन स्ट्रक्चर टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम। दे call themselves recursively one or more time to deal with closely related
subproblems. These algorithms typically follow a divide and conquer approach. मतलब कि कुछ ऐसा प्रोसीजर बार बार आपको कॉल कर रहा है, मतलब इस तरह के पैटर्न है उसमें, तो उसमें हम ये एप्लीकेबल है डिवाइड एंड कन्क्योर अप्रोच। हम वो उस वो हम कह सकते हैं कि वो डिवाइड एंड कन्क्योर अप्रोच फॉलो कर रहा है। They break the problem into several subproblems that are similar to original problems but smaller in size, solve the subproblems recursively, and then combine these solution to create a solution to original problem. तो क्या अगर अप्रोच क्या है कि सबसे पहले जो सब प्रॉब्लम है वो डिवाइड कर दी छोटी प्रॉब्लम में, फिर डिवाइड कर दी छोटी प्रॉब्लम में, छोटी प्रॉब्लम को फिर हमने सॉल्व किया, इन छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करके इनके सॉल्यूशन को कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद पूरी की पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल गया। मतलब पहले ब्रेक किया सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, फिर उन्हें सॉल्व किया रिकर्सली, फिर सारे सॉल्यूशन को कंबाइन किया, तब जाके आउटपुट लेके आए। तो यही पूरा मतलब कि ये अप्रोच है डिवाइड एंड कन्क्योर का। मतलब जब आप अभी अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो जब आप जो ये मर्ज शॉर्ट एक एल्गोरिथम है, ये आपकी डिवाइड एंड कन्क्योर अप्रोच पे बेस्ड है। तो अगर आपको कोई सेंस नहीं बन रहा है डिवाइड एंड कन्क्योर क्या है ये, तो आप जब मर्ज शॉर्ट पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो फिर भी आप एक बार समझ लीजिए इस पूरी अप्रोच को। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले डिवाइड करते हैं हम, डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स दैट आर स्मॉलर इंस्टेंस ऑफ द सेम प्रॉब्लम। मतलब प्रॉब्लम को हमने बदला नहीं, बस उसका साइज़ कम कर दिया है। फिर क्या करते हैं डिवाइड करने के बाद, कंक्योर द सब प्रॉब्लम और सॉल्विंग दैम रिकर्सिवली इफ सब प्रॉब्लम्स आर स्मॉलर इनफ हाउएवर जस्ट सॉल्व सब प्रॉब्लम स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। मतलब जब प्रॉब्लम आपकी डिवाइड हो के बिल्कुल ही छोटी सी रह जाएगी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब आसानी से आप सॉल्व कर देंगे, मैं ये कह रहा है। फिर क्या है, द सॉल्यूशंस ऑफ सब प्रॉब्लम्स कंबाइन द सॉल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम इनटू सॉल्यूशन ऑफ ओरिजिनल प्रॉब्लम। और जो सारे जो आपने छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके जो सॉल्यूशन है उन फिर आपको कंबाइन करके एक सॉल्यूशन बनाना है जो जो सॉल्यूशन होगा ओरिजिनल प्रॉब्लम का। वही सारी जो चीज़ें हैं वो सब मर्ज शॉर्ट में आपके फॉलो हो रही हैं। मर्ज शॉर्ट में आप डिवाइड जो इनपुट हम देते हैं शॉर्ट करने के लिए, उस इनपुट सीक्वेंस ऑफ इनपुट को मर्ज शॉर्ट कर डिवाइड कर देती है, छोटे छोटे इंस्टेंस को वो क्या कहते हैं को सॉल्व करती है, और फिर उस सॉल्यूशन को कंबाइन करके एक ओरिजिनल सॉल्यूशन बना देती है। तो वो सारी चीज़ें मर्ज शॉर्ट में होती हैं। तो बहुत अच्छा टेक्निक है डिवाइड एंड कन्क्योर। जब आप मर्ज शॉर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये थोड़ा सा इसमें बताया भी है। द मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम क्लोजली फॉलो डिवाइड एंड कन्क्योर पैराडिग्म। Intuitively, it operates as follows: to divide the n element sequence into to be shorted into two subsequence। मतलब एक सीक्वेंस अगर n सबसीक्वेंस n by 2 में तोड़ दिया अलग अलग, short the two subsequence recursively using merge sort and combine merge the two shorted subsequence to produce the shorted answer। पहले डिवाइड किया, फिर यूजिंग मर्ज शॉर्ट किया जो सब प्रॉब्लम है, और जब वो दो शॉर्टेड सब प्रॉब्लम्स आपके पास आ गई, फिर आपके पास बचा उसे कंबाइन करने का काम। तो वो मर्ज दोनों शॉर्टेड जो सब प्रॉब्लम्स हैं उन्हें मर्ज कर दिया। तो यही इस तरह से ये मर्ज शॉर्ट आपका काम करता है। आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। द recursion bottom out when the sequence to be shorted has length 1, in which case there is no work to be done.
since every sequence of length 1 is already shorted order। तो ये कह रहा है जैसे आपका कोई सीक्वेंस दे दिया मर्ज शॉर्ट को शॉर्ट करने के लिए 7 3 8 9 10, उसने डिवाइड किया प्रॉब्लम को, यहाँ पे डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, फिर इसे भी डिवाइड कर दिया, तो अब ये दो पार्ट हो गए 7 और 3। ये जो सिंगल सिंगल आपके जो एलिमेंट्स है, ये तो सिंगल सिंगल एलिमेंट हम मान सकते हैं ये ऑलरेडी शॉर्टेड है। अब हमारे काम क्या बचा, खाली मर्ज करने का काम बचा। तो ये कह रहा है कि the recursion bottom out when the sequence to be shorted has length 1, in which case there is no work to be done since every sequence of length 1 is already in shorted order। तो जब हमने डिवाइड कर करके सिंगल पे लेके आ गए हैं तो सारा काम हमारा ख़त्म हो गया है, फिर हमें मर्ज करना है बस। तो यही अप्रोच है मर्ज शॉर्ट की। तो द की ऑपरेशन ऑफ मर्ज शॉर्ट एल्गोरिदम इज़ मर्जिंग ऑफ टू शॉर्टेड सीक्वेंस, मतलब जो मतलब 4 लाइन का आपके एल्गोरिदम है मर्ज शॉर्ट की। तो मेन जो है उसमें जो प्रोसीजर कॉल हो रहा है वो आपका ये मर्ज प्रोसीजर कॉल होता है। जो मर्ज प्रोसीजर का काम क्या होता है, दो शॉर्टेड सीक्वेंस को आपस में मर्ज करके एक सिंगल शॉर्टेड सीक्वेंस बनाना। तो वो ये कह रहा है वी मर्ज बाय कॉलिंग ऑक्सिलरी प्रोसीजर merge where A is an array and P, Q, R are indexed into array such that this is the condition। The procedure assume that जो सब अरे हैं P से लेके Q और Q प्लस 1 से लेके R तक are in shorted order। ये assume करता है, तभी मतलब जो सब अरे जो दिए हैं इंडेक्स से उन्होंने डिवाइड कर दिया एरेज को। तो जो ये सब अरे जो मर्ज प्रोसीजर को दिए गए हैं शॉर्ट करने के लिए, मर्ज करने के लिए, सिंगल शॉर्टेड सीक्वेंस बनाने के लिए, तो वो जो सब अरे हैं वो आपके शॉर्टेड होने चाहिए, तभी मर्ज आपका काम कर पाएगा। इट मर्ज दैम टू फॉर्म ए सिंगल शॉर्टेड सब अरे दैट रिप्लेसेस द करंट सब अरे। ये रिप्लेस करके अपना सिंगल शॉर्टेड बना देता है। और फिर ये क्या कह रहा है, जो मर्ज प्रोसीजर हमारा वो टाइम लेता है ऑर्डर ऑफ एन, मतलब लीनियर टाइम लेता है पूरा शॉर्ट करने में, सिंगल शॉर्टेड सीक्वेंस बनाने में, दो शॉर्टेड सीक्वेंस का मर्ज करने में। मतलब अब ये थोड़ा सा इन्होंने इंसर्शन शॉर्ट में जैसे वो एग्जांपल दिया था, मर्ज वो प्रोसीजर कैसे काम करता है वो यहाँ पे बता रहे हैं। Returning to our card playing motive, suppose we have two piles of card face up, मतलब कि मतलब कार्ड के नंबर दिख रहे हैं, मतलब उल्टे नहीं है सीधे। तो अगर ये हमारे पास दो ताश की गड्डियाँ हैं सीधी सीधी, उल्टी नहीं सीधी, तो यहाँ पे हमें नंबर दिखाई दे रहा है 8 8 इस तरह से। ये ताश की गड्डी है, एक दो आपकी ताश की गड्डी हैं, तो यहाँ ये 3 इस तरीके से। तो मर्ज प्रोसीजर कैसे काम करता है, ये दोनों ताश की गड्डियाँ आपकी शॉर्टेड हैं और हमें क्या कहते हैं इन दोनों ताश की गड्डियों को मर्ज करके सिंगल एक गड्डी बनानी है शॉर्टेड। तो हम दोनों को देखेंगे और 3 वाला उठा लेंगे, 3 वाला उठा के यहाँ पे फेस डाउन करके रख देंगे, उल्टा करके ये उठा के यहाँ रख दिया। फिर नेक्स्ट हमारी टास्क की कार्ड आ जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर जो छोटा होगा फिर यहाँ पर रख देंगे। तो इस तरीके से ये आपका मर्ज प्रोसीजर है वो काम करता है। वो हम आगे की वीडियो में पूरा मतलब एल्गोरिथम लिखी हुई है उसकी मर्ज की प्रोसीजर की, वो हम देखेंगे। लेकिन ये करता है ऐसे ही काम जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और बुक में भी ऐसा लिखा हुआ है। वी विश टू मर्ज द टू पाइल्स इनटू सिंगल शॉर्टेड आउटपुट पाइल which is to be face down on the table. Our basic step consists of choosing the smaller of two card on top of the face of file, remove it from its piles, और फिर
यहाँ पे रख दो। तो यही आपका, जैसे मैंने आपको ये बताया, मतलब वही सब ये कह रहा है। तो आज ये जो मर्ज प्रोसीजर है वो आपका पार्ट है मर्ज शॉट का। मर्ज प्रोसीजर मतलब कि यूज़ हो रहा है मर्ज शॉट में। तो आगे जाके हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है मर्ज शॉट, इस मर्ज जो प्रोसीजर है इसे देखेंगे, इसकी एल्गोरिदम देखेंगे क्या है, मतलब कैसे काम करती है। काम तो ऐसे करती है जैसे मैंने बताया, फिर लाइन जो एल्गोरिदम लगी हुई है स्टेप बाय स्टेप, मतलब उसे देखेंगे वो कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेड है। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे हम पढ़ेंगे मर्ज शॉट। मर्ज शॉट को पढ़ने से पहले हमें बहुत ज़रूरी समझना मर्ज प्रोसीजर को। तो नेक्स्ट वीडियो में पहले हम मर्ज प्रोसीजर को समझेंगे, फिर उसके बाद सीधे आएंगे मर्ज शॉट पे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।